मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा जो प्रभु का अंश है उसका अभिवादन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा आपके सीताराम फाउंडेशन में आकर के बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। आते ही आपने जो आरती की, आरती का अर्थ क्या है आपने कभी समझा है? और आजकल जब हम श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, वहां पर सीताराम, इसका भेद क्या है? पहले इसका भेद बताता चलूं कि राम के साथ सीता क्या है। पूर्ण ब्रह्म, जो कि साकार ब्रह्म, साकार परमेश्वर की जब बात होती है, निराकार और साकार, तो निराकार यानी उसका कोई आकार नहीं है, उसे अनामी कह लें। तो निराकार है परमात्मा या साकार है? परमात्मा निराकार था और निराकार ने ही खुद को साकार किया। परमात्मा पहले अव्यक्त था, अनामी था, फिर उसने स्वयं को व्यक्त किया और नामी कहलाया। जिसका नाम है उसका रूप भी होगा, उसका स्वरूप भी होगा, उसका कोई एड्रेस भी होगा, कोई पता भी होगा। तो जब उसने व्यक्त किया तो अलग हो, अगम और अलग, उसके बाद वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्थापित हुआ, प्रतिष्ठापित हुआ। ये जो पूर्ण ब्रह्म है, यही राधे श्याम है, यही सीताराम है। इसे अलग अलग चाहे जितने नाम से आप पुकारे, आप जिस भी रूप स्वरूप में पुकारे, और उसका रूप क्या है? कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। उसका रूप इतना मोहक है, उसका स्वरूप इतना निराला है कि उसका वर्णन ये जिह्वा से तो हो नहीं सकता। पर जहां पर पूर्ण ब्रह्म है, वहीं पर पूर्ण ब्रह्म की चेतना, यानी सारी आत्माएं, आध्यात्मिक दर्शन में इनको सुरत कहते हैं। सुरत का अर्थ जानते हैं? सूरत नहीं, सुरत। सुरत में सूरय, इसका अर्थ, ये प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महाप्रकाश, परम चेतना, महाआनंद। ये जो सूर्य शब्द बना है, ये सूर्य शब्द से सूर्य नहीं बना, सूर्य से सूर्य बना। ऊपर जो सूर्य मंडल की बात है, उसमें इस सूर्य की कोई भूमिका नहीं है। इस गैलेक्सी में, जिसको मिल्की वे कहते हैं, यहीं पर ऐसे ऐसे सूर्य हैं जिसके आगे हमारा सूर्य बहुत सूक्ष्म है, राई के बराबर है। और इस मिल्की वे, ये जो आकाश गंगा, ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं, ये सब मृत्युलोक मंडल, इस अंतरिक्ष में अनंतों आकाश गंगाएं और अनंतों अंतरिक्ष, महांतरिक्ष में, ये सब मृत्युलोक मंडल है। ये 5 तत्वों का संसार है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का। तो पहले थोड़ी सी उस प्रभु के बारे में, जिसकी मौज से ये सारी कायनात है, जिसको सिया राम कहते हैं। सिया, सीता, ये दरअसल आत्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। वो जो आत्माएं अपनी राम की तरफ निहार रही हैं,
जैसे सूरजमुखी। उस पुष्प का कोई नाम नहीं है, उसका नाम ही यही है कि वो अपने सूरज की तरफ देख रहा, निहार रहा। तो सिया का अर्थ ही यही है, वो सारी आत्माएं जो अपने राम को निहार रही हैं। और उसके भीतर से वहीं पर उद्घोष हो रहा, सिया राम, सिया राम, सिया राम। और यही अर्थ राधा का है, वो सारी आत्माएं जो अपने श्याम की तरफ निहार रही हैं, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। वो सारी आत्माएं जो अपनी स्वामी की तरफ निहार रही हैं, खींची जा रही हैं, उसमें लीन विलीन हो जाना चाहती हैं, वो सारी आत्माएं वो राधा हैं और उस स्वामी की तरफ निहार रही, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सारे मत बतांतर यही बात कहते हैं, हमारे समझने में भ्रम हो जाता है। इतना समय नहीं है कि इस जगत में भ्रमित रहा जाए, इतना वक्त नहीं है। हम सब का स्टॉप आने वाला है और हम सबको किसी न किसी स्टॉप पर उतरना है। आप सोचिएगा कि इस पूरे जीवन में आपने किया क्या। सुबह उठते ही स्नान ध्यान नाश्ता पानी में लग गए, दोपहर के भोजन में लग गए, और उसके बाद अपने कारोबार काम धंधे में लग गए। पता नहीं कौन सा काम करते हो, कौन सा धंधा करते हो। रात को थक के सो गए, सुबह उठा, जो पूरे दिन जो ग्रहण किया, खाया पिया, उसका विसर्जन कर दिया। अगर हम सब का जो विसर्जित हिस्सा उसको जमा किया जाए तो पहाड़ और नदियां बन जाती। यही हमारी उपलब्धि है। ध्यान रखिएगा, अगर हमें जीते जी प्रभु का बोध नहीं हुआ तो यकीन मानिए मरने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो सिया राम, उस सिया राम ने पूरा विस्तार किया। आज मैं कथा के रूप में नहीं बता रहा, आज मैं तकनीकी व्याख्या के रूप में आध्यात्म की सारी परतें गहरे में पैठ लगा के बता रहा हूं। फिर उस पूर्ण ब्रह्म ने, उस सिया राम ने विस्तार किया। मैं राम अवतार की बात नहीं कर रहा, राम से बढ़ो राम का नाम। मैं उस परमेश्वर राम के बारे में, परमपिता राम के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उसने स्वयं से विस्तार किया और भिन्न भिन्न संसार किया। उसकी मौत से 16 निर्गुण प्रकट हुए, जिन्हें 16 ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म के लोग को ही ब्रह्मांड कहते हैं। उसकी मौत से आत्माओं का एक छोटा सा खजाना नाम की डोर से, शब्द की डोर से, ये शब्द क्या है? नाम, वही जो बताया, राम से बढ़ो राम का नाम। उस नाम की डोर से आत्माओं का एक बूंद खजाना उतारा गया और उसके 16 हिस्से ब्रह्मांड के 16 महामंडलों में पसर गए। नीचे ये जो सारी सृष्टि है, इसके स्वामी सूक्ष्म संसार में बैठे हुए, वहां पर ऊपर बहुत सुंदर महालोक है, वही अयोध्या है। ये धरती की अयोध्या, ये तो विलक्षण है, लेकिन आपको अंतर की अयोध्या का भी बोध और पता होना चाहिए। वहां पर वो जो परम चेतना है, उसको समय कहते हैं। एक अद्भुत महामंडल है, वहां पर एक बड़ा विलक्षण, एक अद्भुत अनोखा लोक, जिसको आध्यात्मिक संतों ने सहस्त्रदल कमल कहा। सहस्त्रदल कमल, वहीं पर एकदम ऊपरी मुहाने पर वो अयोध्या, और वहां पर राम विराजमान, और ज्योति स्वरूप में, ज्योति के रूप में। और उनके जो लोक में वो एक ज्योति जल रही,
और उनके लोक में सहस्र दल, हर दल में दीप जल रहे, प्रकाश की किरणें ऊपर की तरफ गिर रही। वहीं पर ये फन की तरह एक कवच और छतरी की तरह स्थिति बनती है। इसी को शेष कहते हैं, बोलचाल में आप शेष नाग कहते हैं। अलग अलग सहस्र दल कवल, हर कवल दल जो कि एक एक कवल दल खुद में महामंडल लोक की तरह हैं, इनमें दीप चल रहे और अखंड आरती हो रही। और यहाँ पर जो ध्वनि, जो यहाँ का जो स्वर है, यहाँ का जो नाद है, यहाँ का जो नाम है, यहाँ का जो ब्रह्मनाद है, वो घंटा और शंख, वो अनवरत धुआंधार घनघोर वहां पर वो आरती हो रही और वो घंटा और शंख बज रहा। तो महापुरुषों ने उसकी नकल यहाँ पर, ये जो आपने आरती की, उस परम चेतना का परम चिंतन। इसलिए आप जब भी फुर्सत पे रहो, दोनों आंखों के बंद खुद को रोको और विनय करूं मैं जो कर दो कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजूं, बिन अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत यानी आत्मा, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई नारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। यानी ऊपर अनहद नाद प्रस्फुटित हो रहा। ये अनहद नाद क्या है? ये किसी घर्षण से कोई वहां पर स्वर उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वहां नाद है। आपने ओंकार की बात सुनी, ये कारण जगत की महिमा है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का संसार है। लेकिन ये नाम क्या है? नाम यानी नाद यानी शब्द या आकाशवाणी, ये आपकी आत्मा का तत्व है। वो परमात्मा, परम चेतना, वो सियाराम, वो शब्द स्वरूप है। इसीलिए कहा कि राम से पढ़ो राम का नाम। ये जो नाद है, इसी को नाम कहते हैं। तो ये थोड़ी गहरी बातें हो गई। आज जगत में बड़ी अद्भुत स्थिति है, बड़ा असंतोष, भय, बेचैनी। आपने कभी सोचा है कि ये भय कैसे पैदा होता है? भय मोह से पैदा होता है, मोह से पैदा होता है। और ये मोह से ये जो भय पैदा होता है, इसी भय से सारे अपराध, सारे कुकर्म जन्म लेते हैं। लेकिन इसकी निवृत्ति कैसे हो, निराकरण कैसे हो, इससे पार कैसे पाया जाए? तो अगर मनुष्य अपनी नश्वरता को पहचान ले और हम ये समझ लें कि हमारी देह नश्वर है और इसका भान और इसका बोध रखें कि हम सबकी देह चिता में एक दिन धू धू करके जलेगी, तो तत्क्षण मोह खत्म हो जाएगा और आपके भीतर से समस्त भय गायब हो जाएगा। आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपकी ये देह मिटने वाली है, तो उसी क्षण आपके भय का उन्मूलन, भय का पतन होने लगता है। ये भय ऐसे तो आपके नाभि चक्र से प्रकट होता है। देह में 7 चक्र हैं। अगर नाभि चक्र, यहीं पर विष्णु का वास है। विष्णु नाभि चक्र पर अपनी अर्ध चेतना, अपनी अर्ध शक्ति लक्ष्मी के साथ विराजमान है।
आपके देह में ही, जिनको आप गणपति कहते हो, वो आपके मूलाधार चक्र पर आसीन है। इनके प्रथम द्वार, प्रथम चक्र, इसीलिए गणपति को प्रथम देव कहते हैं। आपके देह में वो आसीन है, आपको पता ही नहीं। आप जंगल जंगल वन वन प्रभु की तलाश कर रहे हैं, और प्रभु आप में ही बैठा हुआ, आपको ना एहसास, ना आभास, ना अंदाज। कमाल है ना, कितनी अजीब बात है। आपकी हालत बिल्कुल उसी मृग की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी है, और वो कस्तूरी के लिए बोराया बोराया फिर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि सोचता हूं कि साधना के लिए कहीं एकांत पे चला जाऊं, हिमालय पे चला जाऊं। सच्ची बात यह है कि प्रभु को पाने का सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं है। गृहस्थ आश्रम में ना काम की अधिकता है, सारी कमजोरियां आपकी काबू में रह सकती हैं। आप वन में चले जाओगे तो वहां पे जाके पहले दाना पानी का इंतजाम करोगे, रहने का इंतजाम करोगे, सुरक्षा की व्यवस्था करोगे। जब यही सब करना था तो बाहर कहीं जाने की जरूरत क्या थी? वो वन तो आपके भीतर है जहां आपको जाना है। एक बात आप समझ दो कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, अन्यथा आप सब एक जीवन बर्बाद करने वाले हो। बिल्कुल भी ये समझ लो कि आपको मृत्यु के बाद प्रभु की नहीं मिलेगा। अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। परमात्मा प्रकट होगा, प्रभु प्रकट होगा तो आपके भीतर ही होगा, वो आपके अंदर है, बस आपने उसको प्रगटा नहीं है। राम दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ, यहां राजा दशरथ नहीं है, यहां पर दशरथ यानी 10 इंद्रियों का रथी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी मनुष्य, मानव। आप जैसे ही अपनी इंद्रियों पर काबू पाते हो, काबू कर लेते हो, आप जितेंद्र हो जाते हो, आप गणपति हो जाते हो। और जब आपका स्वयं पर कंट्रोल, नियंत्रण हो जाता है, आप स्वयं पर काबू पाने लगते हो, तो आपके भीतर प्रभु का बोध प्रकट होता है। आपके भीतर राम जन्म लेते हैं। राम आपके भीतर है। राम को पाने का रास्ता आपके भीतर से जाता है। इसीलिए तो इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं, और इस चक्र को सहस्रार। आज्ञा चक्र यानी अगर ये चक्र खुल जाए तो आप जो आज्ञा दो वो पूरा हो जाए, वो पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। और जैसे ही आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, ये सारे कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, अंदर एक फूल खिल जाता है, आपकी दिशा ऊपर की ओर उन्मुख हो जाती है। और जो जड़ और चेतन की गांठ लगी है तीजे तिल में, 5 तत्व और 3 गुणों की गांठ, ये मिलोनी गांठ इसको कहते हैं, ये खुल जाती है। और मिलोनी गांठ खुलते ही आपको यह एहसास और आभास होने लगता है कि आप देह नहीं है, आप शरीर नहीं है। आप इस शरीर में हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है। और ये जब आपको आभास और एहसास होता है, यहां पर विलक्षण चमक प्रकट होती है, एक दिव्य आलोक आकार लेता है, साकार होता है। और आप देखा अगमगाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो तीजा तिल, उस तीजे तिल को ही चरण कमल कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, नैवेद्य नारियल पुंगी फल कहते हैं, और उसी को कुंज गली और मधुबन कहते हैं। वहीं पर रास होता है आत्मा का और परमात्मा का। जिसको रास कहते हैं वो रास लीला, वो स्थूल नहीं है,
वो दैहिक नहीं है, वो आत्मिक है, आंतरिक है, आध्यात्मिक है। और रास आपके भीतर यहां पर उतर के होता है। इसलिए निरंतर जब आप यहां पर दस्तक देते हैं तो आपके भीतर कुछ घटित होने लगता है कि जो देवियां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, हमारे यहां भी पुरुष तिलक लगाते थे। ये तिलक क्या है? ये तिलक प्रभु के पाने की युक्ति है, चाबी है, यानी ध्यान को स्थिर करने की तकनीक है। आप यहां पे कुछ लगा लो, आपका यहां बार बार खिंचाव होगा, यहां बार बार यहां पर आपका ध्यान जाएगा और आप एक बिंदु पर स्थिर हो जाओगे, एकाग्र हो जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो देवियां, स्त्रियां, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति आंतरिक और आध्यात्मिक हो जाती है। इसलिए वो बेचैन होती है, परेशान होती है, क्योंकि उन्हें कुछ बोध हो रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। इसलिए इनका अंतर्मन बहुत कोमल हो जाता है, क्योंकि यहां पर आज्ञा चक्र पर उनकी दस्तक पड़ जाती है। इसलिए जिस घर में देवियां, स्त्रियां जो सेवाभावी होती हैं, अगर उनको पीड़ा मिलती है तो वो वहां पर सुख, शांति, समृद्धि सब खत्म हो जाती है। और जिस घर में जो कर्मनिष्ठ देवियां होती हैं, उनका आदर होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है, वहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। तो सुख शांति की बात तो मैं आपको और बताऊंगा, समझाऊंगा। तो पहले ये समझ लें कि ये सुख शांति समृद्धि ये कहां से आती है। तो आप कहते हैं जो भाग्य में लिखा। तो भाग्य किसने लिखा? बोले प्रभु ने लिखा, भगवान ने लिखा। अच्छा, तो कोई बैठा है, कोई भगवान और ऊपर किसी सबका भाग्य लिख रहा, किसी का अच्छा और किसी का बुरा लिख रहा, यानी पक्षपाती है वो। पक्षपाती हुआ ना, उसने मेरा खराब लिख दिया, आपका अच्छा लिख दिया, या उसका अच्छा लिख दिया, उसका बुरा लिख दिया। सच्ची बात तो ये है कि इसको बहुत स्पष्ट तरीके से रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया। एक पंक्ति में पूरा भेद खोल दिया कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। ये सारी चाबी कुंजी इसी में है। तो आप कहेंगे हम तो अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए तो सत्संग में बैठे। बिल्कुल ठीक बात है। आप शायद केवल कायिक कर्म की बात कर रहे हैं। आपने वाचिक कर्म और वैचारिक यानी मानसिक कर्म की तो न चिंता की, न फिक्र, न जिक्र। और अधिकतर आप मानसिक और वाचिक कर्म करते हैं। ये कायिक कर्म से ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा भयंकर है। मैंने कई बार बताया है, बताता रहता हूं कि वाचिक कर्म आपकी भौतिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति के जिम्मेदार है। इसी को ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कड़वा बोले, आवेश में बात करे, तैश में बात करे, क्रोध करे, झूठ बोले, तो इससे सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य खराब हो जाता है। और ज्योतिषी अध्ययन ये कहता है कि जिसका सूर्य खराब हो जाता है, उसके पास कुबेर का खजाना भी आ जाए तो नष्ट हो जाता है। वो हट्टा कट्टा हो, बलिष्ठ हो, लेकिन उसका स्वास्थ्य गायब हो जाता है। कुछ भी नहीं हो तो भी वो बीमार बीमार सा महसूस करता है।
और उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कोई पूछता नहीं है। ये वाचिक कर्म का दुष्प्रभाव है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे और आप शीतल हुए। आप धनी मानी बनना चाहते हैं, आप उत्तम जीवन बिताना चाहते हैं, तो विरोध के स्वर भी बहुत मिठास से रखिए, कि सुनने वाले को मजा आ जाए और वो कान लगा के सुनने की ये कह क्या रहे हैं, इतना बढ़िया, इतना मीठा बोले, उसमें से रस टपके, उसमें से आनंद बरसे। वो चाह के भी वो कुछ न कर पाए, निरुत्तर हो जाए, वो शीश दबा दे। मीठे वचन में, मधुर वचन में ये बहुत खूबी है। जिसको आप मोहन सम्मोहन कहते हो, आधा मोहन सम्मोहन वशीकरण तो आपकी वाणी और आचरण में छुपा हुआ है। पुरुष पहले, आज भी बाहर काम करता है, स्त्रियां पहले केवल घर में ही घर की जिम्मेदारी लेती थी, आज बाहर की जिम्मेदारी भी लेती है। तो उस घर में सुख शांति बनी रहती थी, जहां पर संध्या जब पुरुष खेत से, कारोबार से, व्यापार से, काम धंधे से लौटता था, ठोकर खाकर, गाली खाकर, श्रम करके, पसीने पसीने होकर, बेचैन होकर या आनंदित होकर, जो भी कर्म का प्रतिफल या तो तत्काल मिला या तत्काल नहीं मिला, तो तत्काल मिल गया तो आनंदित है, और देर से मिलने वाला है तो उदास है। यही तो है। और घर पर अगर उसका स्वागत है, घर की लक्ष्मी ने अगर उसका स्वागत किया, तो ये वशीकरण हो गया। मुस्कुरा दिया, उदास देख करके भी स्नेह से स्नेह वर्षा की, ये सम्मोहन हो गया। आपकी आचरण, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, यही तो वशीकरण और मारण और उच्चाटन करेगा। बहुत सी बातें लग जाती हैं, वो मार देती हैं, अटैक आ जाता है। आपके आचरण में कर्म ही सब सारे ईशट कर्म है। मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण सब आपकी वचन में, आपकी वाणी में छुपे हुए हैं, आपके व्यवहार और आचरण में छुपे हुए हैं। बाकी क्या होता है उसको जाने दो। लेकिन अगर आपका आचरण सुंदर हो जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु मैं आप में कहां हूं। तो कैसी बात करती हो राधे, छोड़ो ना। ये कथा मैं नाम लेके हमेशा सुनाता हूं, अक्सर कभी कभी भूल जाता हूं। मेरे बड़े प्रिय हैं, अभी अमेरिका में ही हैं, बहुत बड़े भजन सम्राट हैं, नाम आप सब जानते हैं। कल क्लीवलैंड में थे और आज LA में कार्यक्रम उनका है। तो ये उन्होंने कथा सुनाई थी, तो मैं उनके नाम से सुना था, क्योंकि सबसे पहले ये कथा मैंने उनसे ही सुनी थी और ये बस गई मेरे दिल दिमाग में। फिर राधा जी ने पूछा प्रभु से, प्रभु मैं आप में कहां हूं। तो प्रभु ने कहा छोड़ो न राधे, कैसी बात करती हो, क्यों पचड़े में पड़ती हो, सब ठीक तो है। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बहुत देर मार मरावल चली, मनोहार चली। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, सुनना चाहते हो सुनो। तुम मेरे हृदय में हो। बोले और कहाँ हो। बोले तुम मेरे अंतरों में हो। बोले और। बोले तुम मेरे नैनों में हो, मेरे ललाट में हो, मेरे केशव में हो, मेरे मयूर पंख में हो, मेरे रोम रोम में हो, मेरे गौवन में हो, माखन में हो, कुंज गले में हो, मधुबन में हो, यह तो तत्व सर्वत्र हो। बहुत प्रसन्न हुई। और फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु मैं आप में कहा नहीं हूं। बोले इसका जवाब नहीं, अब हो गया ना, तुम्हारी बात हो गई। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा।
तो जिस भी भाषा में कहो लीव इट, जाने दो, बस करो। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा, रूठ गई। तो हार करके उन्होंने कहा कि राधे तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। हैरान हुई, बोले प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म है, आप सर्वशक्तिमान हैं, कारण जगत शब्द स्पर्श रूप रसगंध के स्वामी हैं। आप तो उस रक्त वर्णित संसार जिसके विपरीत बहुमुखी माया, उसके विपरीत आप खड़े हुए अकेले। आप तो 3 लोगों के स्वामी हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं बदल सकते? उन्होंने कहा नहीं राधे, हर व्यक्ति अपने भाग्य का रचयिता स्वयं होता है और हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग भोगना है। अगर भाग्य बदलना है तो व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है, या फिर कोई पूरा गुरु, पूर्ण गुरु, बुद्ध गुरु, संबुद्ध गुरु उसका भाग्य बदल सकता है। मैं यहां पर बैठूं और मैं आपसे प्रेम से व्यवहार करूं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहां पे आऊं कि नहीं नहीं ये तो स्वामी जी ऐसा नहीं करते, इनका प्रोटोकॉल ये नहीं, वो चांदी में खाना खाते, वो फलाना इसमें उसमें, लगा कैसे है ये? जगत को छोड़ करके आध्यात्म की बात करने निकले और जगत में ही रसे बसे, इससे अच्छा अपने घर में बैठते। मुझे लोग अक्सर पूछते कि आप किस में खाएंगे? मैं उनसे पूछता हूं आप किस में खाते हैं? बोले हम तो ये स्टील में, ये सिरामिक में, इसमें मिलेगा, मैं भी उसी में खाऊंगा। बोले कोई विशेष? मैंने कोई विशेष नहीं। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि प्रभु को पाने की राह में जो निकलता है, फकीरी बाना पहनता है, साधुता का अर्थ यह है कि दूध में शक्कर की तरह घुल जाओ, अपना सुख चैन अच्छा बुरा सब छोड़ दो, जो जैसा है उसमें लीन और विलीन हो जाओ, वैसा ही हो जाओ। जब तुम उसके जैसे हो जाओगे, वो धीरे से कब तुम्हारे जैसा हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं जहां जाता हूं लोग पूछते हैं, तो कहीं पर सुबह 5 बजे प्रथम ग्लास मिलता है, कहीं पर 12 बजे करता हूं। जहां जाता हूं वैसा हो जाता हूं। आपको भी यही सलाह देता हूं कि बहुत बाधाएं, जिसको आप इंग्लिश में ब्लॉक्स कहते हैं, रुकावट, इतने अवरोध मत पालिए। सहज रहिए, सरल रहिए, निर्मल रहिए। जितना जहां जाए खुशी भर सके भरने की कोशिश कीजिए। जो कर सकते हैं करिए, और ना कर सके तो विघ्न मत बनिए, बाधा मत बनिए। जीवन जितना बचा है उसमें सदैव हर पल कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। और अपने भीतर ये जो आप दोनों आंखें देख रहे हैं, नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, हमेशा आपका ध्यान इसके ऊपर रहे। इसके नीचे सब मिटने वाली चीज है। जो दिखाई दे रहा है, यहाँ सुनाई दे रहा, ये वैभव, ये चमक तमक जगत की, ये सारी चमक खत्म हो जाएगी। ये हमारे अग्नि में जलते ही हमारा ये पार्थिव शरीर जैसे ही जलना शुरू होगा, सब किस्से कहानी खत्म। लेकिन हमने जो कुछ कर्म किया है वो सब हमारे साथ अनंतों जन्मों तक आएगा। आज के क्रियामान कर्म ये प्रारब्ध बन जाएंगे, जिसको आप भाग्य कहते हो। और कितने गुना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना, पता नहीं कितना। और जितना प्रारब्ध है उसका भी अनंतों गुना संचित कर्म जो कारण जगत में वहां पर इकट्ठा हो जाता है। जब तक आप इसको भोग नहीं लेते, आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से निर्मुक्त नहीं हो सकते, आप इससे परे नहीं जा सकते।
इसके परे जाने को ही निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी राधा बनकर के, सिया बनकर के अपने श्याम और अपने राम की तरफ अग्रसर हो जाना। आप जो करते हो वो करते रहो, लेकिन आपकी दृष्टि, ध्यान, बोध, आपका एहसास, आभास हमेशा अपने राम की तरफ है। बस आप सिया हो। आपके चिंतन में आपका प्रभु है, आपका कृष्ण है, आपका सदगुरु है, आपका श्याम है। आप उस कृष्ण की राधा हो। जगत चल रहा, प्रभु को पाने के लिए इससे भागने की जरूरत नहीं है। इसी में लिप्त हुए बिना, निर्लिप्त रह करके आप अपने भीतर उतरते जाओ और उसको अंतर में महसूस करते जाओ। मैं कल चर्चा कर रहा था, डॉक्टर रूंगटा से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनको बताया, समझाया। एक शोध मैंने पढ़ा, उस शोध में यह बताया गया एक जो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं, तो एक यहाँ की जो इंटेलिजेंस सर्विस है, उसका एक अधिकारी काफी साल पहले, उसके मन में पता नहीं क्या आया, लोगों के वो झूठ पकड़ा करता था मशीनों पे, वो तरंगे देखा करता था, नकारात्मक सकारात्मक वेव को वो मापा करता था। उसने वृक्ष पे लगा दिया। वो जो प्लेट थी, जो लोगों के शरीर में लगाई जाती है, उस प्लेट को पौधों पे लगा दिया। और हैरान रह गया, इस पौधों में भी तरंगे आने लगी। जब वो मीठे से बात करे, प्रेम से बात करे, उन्हें गाना सुनाए, उनमें सकारात्मक वेव बननी शुरू हो जाती पौधे, पेड़ में। और जैसे ही वो उसे कोसना शुरू करे, गाली देना शुरू करे, उनमें घबराहट होने लगती और नकारात्मक वेव बनना शुरू हो जाती। वो हैरान रह गया। इस पे उसने शोध किया और चकित तो वो तब रह गया जब उसने कुछ कहा नहीं। उसने केवल विचार किया कि चलो इन्हें पानी देते हैं, इन्हें धूप लग जाए, इन्हें खाद देते हैं। तत्क्षण उसमें सकारात्मक इंडिकेशन मिलने लगे, इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा और सकारात्मक चिन्ह बनने लगे। और तब हैरान हुआ जब उसने कल्पना की, इस पेड़ को मैं काट देता हूं, जला देता हूं, मिटा देता हूं, उनमें बहुत नकारात्मक तरंगे उठने लगी, जैसे कोई वध के समय, मृत्यु के समय या किसी भयंकर हादसे के समय कोई मनुष्य परेशान होता है, तब बनती है। यानी उसने कहा भी नहीं, अब उसने सिर्फ विचार किया। आप समझ रहे हैं? आप जीवन में जो कुछ भी भाव लेकर आते हो, अविश्वास का, घृणा का, द्वेष का, जलन का, ये सब आपका प्रारब्ध बना रहे हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, आपसे बिना पूछे ही उसे संप्रेषित कर दे रहे हैं। इसीलिए तो रिश्ते बिगड़ते हैं, इसीलिए तो संबंध खराब हो जाते हैं। आप जिस व्यक्ति को जानते भी नहीं, आप क्यों कहते हैं केमिस्ट्री मैच नहीं होती? क्यों? क्योंकि पहला जो इंट्रोडक्शन है वही नेगेटिव हो गया। अब आपके भीतर अच्छे भाव नहीं आए। शायद आप इसकी वजह हो या शायद वो इसकी वजह हो। उसने नकारात्मक सोच रखी और आप तुरंत नकारात्मक हो गए। लेकिन उसने नकारात्मक सोच रखी, आपके भीतर नकारात्मक भाव आए, क्षणिक रूप से आपने उन्हें तुरंत बदल दिया और उसके प्रति सोच बदल दी। नहीं, ही इज नाइस मैन, इज गुड पर्सन। आपने 10 बार जब ये अभ्यास जबरदस्ती किया तो आप देखेंगे वो सामने वाले व्यक्ति के विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। करके तो देखिए। जैसे
ये दो स्वर चलते हैं हर 62 मिनट पे लगभग, मोटा मोटी, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। ये स्वर बदल जाते हैं। स्वर यानी ये नासिका, कभी सांस इसमें से चलती है, कभी इसमें से चलती है। इसे सूर्य स्वर कहते हैं, इसे चंद्र स्वर कहते हैं। इला पिंगला और बीच में सुषुम्ना। इसका अलग महत्व है, स्वर विज्ञान, कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मूल भाव समझे। कभी ये चल रहा हो और आपको ये चला रहा हो तो इसे बंद कर दें तो कुछ देर में ये चलने लगेगी। बस इसी प्रकार से सामने वाले के कर्म चाहे जो हो, सामने वाले के आपके प्रति विचार चाहे जो हो, आपने उन विचारों को पकड़ करके छोड़ दिया और नए विचार संप्रेषित कर दिए। अब धीरे धीरे आप उसका मानस बदल देंगे और जिस तरह का चिंतन करेंगे आपका प्रारब्ध वैसा ही बनेगा, आपका जीवन वैसे ही चलेगा। और अगर आपने मोक्ष और मुक्ति का प्रयास नहीं किया तो अगला जीवन आपका आपके विचारों के अनुरूप होगा। एक ऋषि की नाम मैं भूल जाता हूँ, याद रखता हूँ, भूल जाता हूँ, उम्र हो रही, विस्मरण होने लगा। वो ऋषि, उनका एक पालतू मृग था, हिरण, डियर। कथा यह है कि बहुत प्रेम करते थे, बहुत मानते थे। जब उनकी देह मिटने लगी, देह से प्राण निकलने की तैयारी में थे, बस प्राण निकलने को आमादा थे, उन्होंने कहते हुए पूछा कि मेरा जो भी नाम रहा हो इस हिरण का, बोले मृग कहाँ है? तो लोगों ने देखा, कहा वो तो जंगल में गया। बोले अरे कैसे जाने दिया? कोई साथ में है? बोले नहीं, उसके साथ में कौन रहेगा? बोले अरे कैसे होगा? मुसीबत में तो नहीं होगा, परेशान तो नहीं होगा? और उस मृग का ही चिंतन करते रहे। कथा ये है कि भारतीय दर्शन ये कहता है कि उनकी देह शांत हो गई, उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। यानी ये जो आप चिंतन करते हो और आप ये कहते हो अरे वो है ही ऐसा, मैं क्या करूं? पहले उसने शुरुआत की, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसने मेरे धक्का मारा, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे टेढ़ा बोला। अरे उसने टेढ़ा बोला तो आपने टेढ़े का जवाब टेढ़ा क्यों दिया? आग में आग डाली जाती है क्या? आग में अगर आग बुझानी हो तो उसमें पानी डाला जाता है, पर आपने तो आग में दोगुनी आग डाल दी। ये शुरुआत मैंने नहीं की। यही करते हो आप और फिर ब्लेम करते हो सब उसको। आप बराबर के भागीदार हैं, बल्कि ज्यादा के। उसने जो किया सो किया, आप उस आग में पानी डाल सकते थे। आप भूल जाते हैं ये हार्डवेयर आपका है। आपने अलाउ कैसे किया किसी सॉफ्टवेयर को, किसी वायरस को अपने हार्डवेयर में घुस करके अपना मकड़जाल फैलाने में, और फिर कहते हैं कि ये खराब हो गया। ध्यान रखिए, एक सॉफ्टवेयर, एक खराब सॉफ्टवेयर जिसको वायरस कहते हैं, आपका हार्डवेयर को नष्ट विनष्ट कर सकता है। यानी एक बुरा ख्याल, नकारात्मक सोच आपकी इस अनमोल मानव तन को, आपके मन मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अगर आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, तो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। इस सत्य को समझे, तथ्य को समझे, इस रहस्य को समझे। इसमें आगे कभी मुलाकात हुई तो आपको भेद बताऊंगा। मेरा मार्ग शब्द योग का है। जो मैंने आपसे कहा कि प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, और जीते जी मिलता है। इसके लिए आप किसी भी कोने में बैठ जाए, अपने भीतर उतर जाए और नाम का दान लेकर के, अगर आपको नाम के दान की इच्छा होगी, नाम दान लेने की, तो आप बताइएगा, आपको नाम का दान दे दिया जाएगा। कहीं कुछ करने के, आप जो करते बस उसमें फूल खिलने लगेंगे। आप चुपचाप किसी कोने में बैठ जाएं और अपने भीतर स्मरण करें। अच्छा, जाप करना है यानी फुसफुसाहट होती है।
तो इस फुसफुसाहट से आपका ऑरा बनता है, आभा मंडल बलिष्ठ होता है। ये बड़े काम की चीज है। आपने प्रभु का नाम लिया फुसफुसा कर, तो ये बाहर की व्यवस्था इसने ठीक की। आपका बाहरी जीवन कैसा रहे, आपका आभा मंडल कैसा चमकदार रहे। ये जिम्मेदारी जाप की है। लेकिन जब आप अंतर में उसी नाम का स्मरण करते हैं, सिमरते हैं, तब अब वो आपकी आत्मा का लिए कल्याणकारी हो जाता है और आपको उस परम चेतना की तरफ अग्रसारित करता है, फॉरवर्ड करता है, जिसको आप प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, सदगुरु कहते हो। और यही रास लीला है। इसी को रास कहते हैं। रास यानी प्रभु का सुमिरन, स्मरण। वो बहुत बड़ा भ्रम है कि श्री कृष्ण जो है कोई प्रपंची व्यक्ति थे, वो प्रेम प्रसंग दुनिया भर की गलत बातें हैं। जितना सच्चा उनका भाव था, उतना सच्चा तो जगत में कुछ है ही नहीं। उसमें देह थे ही नहीं। गोपियां कौन है? गोपियां सारी आत्माएं गोपियां, सारे जीव गोपियां। बस वही एक पुरुष, बाकी सब स्त्री, सिर्फ प्रभु ही पुरुष। जो पुरुष शब्द आया, ये प्रभु और ब्रह्म के लिए आया। तो ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म 16 ब्रह्म, ये प्रभु के 16 हिस्से हैं। तो कभी अवसर मिला तो इसकी बारीकियां और बताऊंगा, समझाऊंगा। मेरा मार्ग शब्द योग का है। शब्द योग के 3 हिस्से हैं। सुमिरन यानी सिमरन यानी स्मरण, यानी प्रभु का चिंतन। और दूसरा ध्यान। ध्यान यानी आपकी अंतर्दृष्टि से प्रभु को देखना। और भजन, भजन यानी आपके अंतर्करण से प्रभु को सुनना। तो ये अंतर्करण क्या हुए? दरअसल आपको तो अब तक यही पता है कि आपके पास सिर्फ 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और 2 नाक है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा यहाँ बैठी, इस आपकी आत्मा जो इस जीव में बन के जीवात्मा है, इसकी एक आंख और है, एक कान और है, एक नासिका और है। यानी आपकी जो आंखें हैं, ये 2 चर्म आंखें ये बाहर दिखती हैं, ये 2 चर्म कण ये बाहर सुनते हैं, ये 2 चर्म नासिकाएं जो बाहर का अनुभव करती हैं। लेकिन आपकी जो दिव्य आंख है, इसी को दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु और थर्ड आई कहते हैं। शिव यही विराजमान है। ये आपकी तीसरी आंख। ये बाहरी आंखें सीमित है, लिमिटेशन है। लेकिन आपकी दिव्य आंख, दिव्य चक्षु अद्वितीय है। ये कहीं भी देख सकती है। बस आप अपने भीतर की क्षमता को जगा लें, जिसको आप कहते हैं हिडन सेंसेस एक्टिवेट कर लें। ये सरल है, ये होता है, ये मुमकिन है, संभव है। आप मुझे देखिए, मैं साल में 2-3 बार, 4 बार भी आया, 3 बार तो अक्सर आता रहता हूं। कुछ लोगों के प्रयास से न तो कहीं प्रचार, न कहीं प्रसार, न किसी को शिष्य बनाने की कोई जुगत। मैं तो कहता हूं आप सब गुरु हैं। न कोई बहुत कार्यक्रम हो जाए, न कोई दान दक्षिणा। कोई कहता है कितने की चेक कर दूं, मैं कहता हूं कि मेरा तो यहाँ पे अब तक खाता ही नहीं था। अभी पिछली यात्रा में, पिछली बार आया था तो मैंने खाता खोला, और वो भी उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। यानी हम यहाँ खाता कुछ यहां से लेके जा ही नहीं सकते, यहां से लेके जा ही नहीं सकते। तो न तो कुछ आपसे लेना है, ना आपसे कुछ मांगना है, केवल आपको देना है। तो ये क्यों? ये बार बार का आना क्यों है?
दरअसल मैंने जो पाया है बस वो बांटने की हसरत है। जो प्रेम से बुलाता है, आपने आमंत्रित किया, मैं आपका होकर के दौड़ के चला आया। और जो कुछ आपको, ये पहली कक्षा है हमारी आपकी, क्योंकि ज्यादा गहरी बातें करूंगा तो आपके ऊपर से चली जाएगी। अभी तो आपको परिपक्व बना रहा। दरअसल आप क्षमता बहुत है। यहां आप जितने बैठे सब अद्वितीय हैं। सोच के आया था कि बहुत बेसिक सी बात कहूंगा, थोड़ी सी बात कहूंगा, लेकिन इतनी बातें निकली क्योंकि आते ही आरती हुई। तो मैंने कहा आरती तो लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं बताऊं कि आरती क्या होती है। तो आरती की व्याख्या की और फिर टेक्निकल व्याख्या आध्यात्म की। ये अपने आप निकलती चली गई। तो शायद आपने ललक बहुत है, आप में कुछ बात है जो आपको औरों से अलग बनाती है। ह्यूस्टन में मैं इतने समय से आ रहा हूं, लेकिन आप सब बड़े अद्वितीय हैं, विलक्षण हैं। मैं बहुत आनंदित हूं और आपकी इस धर्मपरायणता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम मिलते रहेंगे। आगे 2 कार्यक्रम और हैं, अगर आपको अवसर मिले तो आप सब सम्मिलित हो सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और आपको रुचि होगी तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि प्रभु को कैसे पाया जाए। तो सबसे पहली चीज है कि हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो कुछ, वैसे आपने मेरे लिए यहाँ पर आसन लगवा दिया, निश्चित रूप से ये कुर्सी सोफा यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन आपने यहाँ पर रखा। साफ सफाई करवाई होगी या रोज होती होगी, क्यों? क्योंकि लोग आए तो जरा सफाई हो। यानी आप एक साधारण मनुष्य को जो आपका मेहमान बनता है, आप उसके लिए साफ सफाई करते हो। आप प्रभु को आमंत्रित करना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, और अपने भीतर की गंदगी के साथ में अंदर जलन है, द्वेष, घृणा, उल्टे सीधे विचार, ये सब लेकर के आप प्रभु का स्वागत करना चाहते हो। अरे हाथ में गुलदस्ता न लेते, कोई धूप न लेते, आप स्वयं को ही पवित्र कर लेते कि प्रभु मैं निश्चल, मैं अबोध, मुझे नहीं पता, न मंत्र पता, न पूजा पद्धति पता, बस तो मेरा है, मैं तेरा हूं। निर्बल बन जाते बच्चे की तरह, सहज सरल। लेकिन आपके भीतर गंदगी होगी, जलन होगी, द्वेष होगी, घृणा होगी। आपको किसी प्रभु से प्रेम होगा और दूसरे के प्रभु से घृणा होगी। इतने कचरे में, इतनी गंदगी में प्रभु कैसे पधारेंगे? आपको प्रभु का बोध कैसे हो सकेगा? स्वयं विचार कीजिए। इतना समय कहाँ है हमारे पास? प्रेम के लिए समय नहीं है, हम घृणा के लिए समय कहाँ से निकालें? और कोई हमसे घृणा करे तो वो अपने कर्मों को जाने। हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना। हमें अपने धर्म को समझना, हमें अपनी शक्ति को समझना है, हमें स्वयं को समझना है। धर्म और आध्यात्म, ये 2 बातें, क्या फर्क है? धर्म यानी कर्म का बोध। एक धार्मिक व्यक्ति बहुत कर्तव्य परायण होता है, सच्चा होता है, सतर्क होता है, कर्मों को लेकर के जागरूक होता है। धर्म यानी कर्म का बोध। पति धर्म निभा रहे हैं, पत्नी धर्म निर्वहन कर रहे हैं, माता पिता का धर्म निभा रहे हैं, पुत्र धर्म निभा रहे हैं, राजधर्म निभा रहे हैं। यानी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से नियंत्रण, ये धर्म है। धर्म यानी कर्म का बोध, और आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। अब ये कर्मकांड क्या है? कर्मकांड तो मतलब कर्म है, तो ये पूजा पाठ, ये धूप आरती, हाँ ये है हिस्सा कर्मकांड का। क्योंकि ये जो इस देह के ऊपर
ये जो सृष्टि है ये पिंड जगत है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश आदि 5 तत्वों का, इसकी 5 प्रकृतियां हैं। यहां पर 3 गुणों का और 4 अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार का परोक्ष असर है, लेकिन तत्वों में समावेश नहीं है। तो ये जगत है तो पंचभौतिक, पर इसने इतने पर्दे पड़े हुए, इतने पर्दे पड़े हुए। लेकिन वो जो शक्तियां जिनको आप देवी कहते हो, देवता कहते हो, यक्ष रक्ष सिद्ध चारण नाग किन्नर भुजंग भैरव भैरव योगिनी यक्ष, बहुत सारी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश जगदम्बा, जिनके जिनके भी आप नाम जानते हो, सती, इनका जो शरीर है ये इसके ऊपर जो जगत है लिंग जगत, ये पारदर्शी जगत है, लेकिन अति प्रकाशवान, बहुत प्रकाश है इनके भीतर। आप इनका दर्शन कर सकते हैं। मैं वचन देता हूं, आपने मेरा साथ दे दिया तो मैं जीते जी आपको दर्शन करने में मदद कर दूंगा। आप कहेंगे कमाल हो गया। आप अपने कर्मों पर नियंत्रण कर लें और थोड़ा सा अभ्यास को समझ लें। ये नियमित खाली कुछ देर इन आंखों से ऊपर थोड़ा सा, ये सीधे जरा सा ऊपर कर लें, यानी आंख से नीचे की कोई साधना ना करें, इसके ऊपर की साधना करें, आपको प्रभु का दीदार हो जाएगा। और इसे रोकने की कोशिश करें तो कैसे करना, ये नाम का दान ले लें और आप खुद करते रहें। नाम के दान में क्या होता है कि आपके जीवन में छतरी खुल जाती है गुरु की, सदगुरु की, एक आपके ऊपर एक कवच आ जाता है, गुरु का कवच आ जाता है। फिर आपके ऊपर किसी भी तरह की झमेलों की बारिश हो, वो कवच के ऊपर से सरक जाती है, आप तक कुछ परेशानी पहुंच नहीं पाती। आप उस पूर्ण और परिपूर्ण में समा करके आप संपूर्ण हो जाते हैं। तो हम प्रभु की जब चाहत रखते हैं तो हमें अपने भीतर सफाई करनी है। हम बाकी सारे क्रियाकलाप करते रहें, लेकिन जब तक हम आत्मशुद्धि नहीं करेंगे अपने कर्म पर, विचारों पर, वाणी पर, ये गंदगी जो हम जमा कर रहे हैं, हम नई सफाई ना करें, कम से कम नई गंदगी से तो बचें। और इस गंदगी से बचने का एक ही सरल तरीका जो मैंने बताया कि मोह खत्म हो जाता है मृत्यु से, भय खत्म हो जाता है मृत्यु से, मोह से भय, और भय मृत्यु के एहसास आभास से ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर पता चल जाए कि कल किसी की मृत्यु हो जाएगी, शुरू में तो परेशान होगा, लेकिन जब ये डिसाइड हो जाएगा, उसे मालूम पड़ जाएगा कि वो कल सुबह वो चला जाएगा, अब सब खत्म, अब तो क्या है, कोई डर थोड़ी बचेगा। फिर मृत्यु के डर के आगे ना कोई टैक्स का डर, ना कोई लीगल प्रॉब्लम, ना कोई किसी और चीज का डर, ना सास बहू का डर, न किसी घर के पछड़े का डर, न प्रॉफिट लॉस का डर। अगर मालूम पड़ जाए कि कल मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे किसका भय रहेगा, और भय हुआ तो केवल मृत्यु रहेगी और तो कुछ नहीं रहेगा। दरअसल मृत्यु बहुत सुंदर एहसास है। अगर आपको अपना बोध हो जाए, आप स्वयं को पहचान जाए, जैसे मैंने बताया कि दिव्य दृष्टि आपके भीतर है, दिव्य कर्ण आपके भीतर है, ये जो हिडन सेंसेस हैं, जो सुप्त इंद्रियां हैं, आपकी खोई हुई शक्ति आपके भीतर है, इसका ही पता चल जाए तो बात बन जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके खाते में मिलियंस है, बिलियंस है, आप पासवर्ड भूल गए हो और कोई पासवर्ड बताने वाला नहीं है। बस आपको उस बैंक के अधिकारी की तलाश करनी है जो पासवर्ड जानता है, आपको आपके पासवर्ड से परिचित कराते हैं। इसी को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब दिशा होता है। जैसे एक सीढ़ी जो ऊपर जाती है वही नीचे भी आती है। अब किसे ऊपर लेके जाएगी, यानी किसका उत्कर्ष होगा, कौन प्रगति करेगा और किसको नीचे लेके आएगी,
यानी कि इसका पतन हो जाएगा, कौन धूल में मिल जाएगा, ये कौन तय करेगा? कम से कम ये सीढ़ी तो नहीं गिरेगी। तो कौन तय करेगा? ये हर व्यक्ति की उसकी अपनी अपनी दिशा करेगी, और इसी दिशा को गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। तो आप सबका दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। मैं तो आकर के आंख बंद करके बैठ गया और सोच के कुछ और आया था कि आपको कुछ और भेद बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया यहाँ पर आकर के। अवसर मिला तो फिर आता रहूंगा। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबकी जय जयकार हो, आप सबको अपने भीतर बैठे प्रभु का बोध होता रहे, आप अपने परम तत्व की पहचान कर लें और अपने जीवन के भौतिक व्यर्थ के कामों के साथ आप जरूरी काम भी कर लें, अपने भीतर के राम को पहचान लें और सिया बन करके अपने राम को निहारें और भीतर से आवाज आए, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो बात बन जाए, ये जीवन सार्थक हो जाए। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी शक्तियों को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।